हेलो, गुड इवनिंग। आज हम नेटवर्क थ्योरम का सेकंड पार्ट थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं अध्यारोपण प्रमेय। अब हम थेवेनिन प्रमेय के बारे में स्टडी करेंगे कि थेवेनिन प्रमेय क्या होती है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रैखिक जाल एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें केवल एक वोल्टेज स्रोत ई ए क्यू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ई व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड ई क्यू मीन्स इक्विवेलेंट समतुल्य होती है। वोल्टेज स्रोत का विद्युत वाहक बल ई ए क्यू दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा जेड ई क्यू इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये क्या मेरी थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम में क्या कहा गया कि वोल्टेज सोर्स है और प्रतिबाधा जेड ई क्यू है, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। और इसमें यदि मैं वोल्टेज सोर्स हटा देता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, वोल्टेज सोर्स हटा देता हूँ, तो जो वोल्टेज सोर्स को हटाने के बाद में ये एक प्रतिबाधा इसकी जेड की होगी, वो हम इसको अंदर ड्राइव करेंगे कि वोल्टेज सोर्स अपन हटा देंगे तो इस प्रकार से उसका जो मेरे पास जो आएगा वो किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैंने एक टू टर्मिनल नेटवर्क लिया, ए और बी टू टर्मिनल है, इसमें जेड आर एस की लोड प्रतिबाधा है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने इस प्रकार से बनाया कि वोल्टेज सोर्स ई ए क्यू है, जेड ई क्यू सीरीज में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई है और इसका जो लोड प्रतिरोध है वो जेड आर है। इसके दो टर्मिनल ए और बी मैंने ले लिए। मैं इसको इस तरीके से भी और इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में इस प्रकार से बता सकता हूँ कि ये मेरा वोल्टेज सोर्स आ गया। वोल्टेज सोर्स आने के बाद में इसके अंदर जो जेड एस है, जेड एस मेरी क्या है कि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा वो जेड एस हो गई। जेड वन, जेड टू, जेड थ्री इस प्रकार के टर्मिनल जोड़ के मैंने एक टी टर्मिनल बना लिया और इसके अंदर जो प्रतिबाधा होगी वो जेड आर होगी और इसके सिरे पर जो धारा उत्पन्न होगी वो आई आर होगी। इसके जेड एस के सिरे पर उत्पन्न धारा आई एस होगी। तो ये मेरे पास जो सर्किट प्राप्त हुआ, इस सर्किट के अंदर जेड एस के द्वारा धारा आई एस उत्पन्न हुई और जेड आर के कारण धारा आई आर उत्पन्न हुई। अब इस सर्किट से जेड थ्री से जो मेरे पास प्रवाहित धारा है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कि जो ये सर्किट प्राप्त हुआ, इस सर्किट से मेरे पास जो आई एस करंट प्राप्त हुई, आई एस इज इक्वल टू अपने पास ओम का नियम आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस पावर के बराबर अपॉन में रेशियो के बराबर होती है। तो आई एस इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स ई अपॉन में आर। आर का मतलब जेड एस और जेड वन, ये दोनों तो क्या है, जेड एस प्लस जेड वन सीरीज में है, तो ये दोनों जेड एस प्लस जेड वन सीरीज में आ गए। अब अपन यहाँ देखें कि जेड टू और जेड आर ये भी सीरीज में है, ठीक है, और जेड थ्री जो इन दोनों के समांतर क्रम में, इन दोनों के समांतर क्रम में, इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हुए 1/Z3 प्लस 1/Z2 प्लस जेड आर फॉर्मूला अप्लाई किया और इन सोल्व करने के बाद में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसमें R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस में R2 अपन में R1 R2। इस प्रकार से ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, जिससे R1 R2 अपन में R1 प्लस में R2। तो ये तो मेरे पास इस सर्किट से ये प्राप्त हुआ। इसलिए जो इसके अंदर आई एस जो निवेश जो धारा आई वो मेरे पास वोल्टेज अपॉन में प्रतिबाधा का जो अनुपात आया वो प्राप्त है समीकरण नंबर 1। अब मैंने क्या कर दिया कि Z3 से प्रवाहित धारा कौन सी होगी, आई एस माइनस का आई आर होगी, तथा सामान्य परिपथ में विभाजित धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो आई आर इज इक्वल अपॉन में आई एस माइनस का आई आर इज इक्वल टू जेड थ्री अपॉन में जेड टू प्लस में जेड आर, समीकरण नंबर 2।
ये मेरे पास ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट आया, इससे मैंने ये चीज़ निकाली और निकालने के बाद मेरे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। इसको मैंने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद में समीकरण नंबर 3 निकालूंगा और इस समीकरण नंबर 3 के अंदर जो आई आर का मान था, आई आर इज इक्वल टू आई एस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस में ZR, इसकी वैल्यू को मैंने समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया। समीकरण 1 में रखने के बाद में मैंने इसको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद मेरे पास आई आर की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है। समीकरण नंबर किसकी वैल्यू है? आई आर की वैल्यू। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको तो कहूँगा कि इक्विवेलेंट सर्किट EAQ होता है तथा ये ZEQ प्लस में ZR होता है। तो ये मैं सिद्ध करना चाह रहे थे हम लोग कि IR की वैल्यू क्या होती है, EAQ अपॉन में ZEQ प्लस में ZR। आओ अभी बताते हैं कि किस प्रकार से हुआ। कि मैंने जो समीकरण नंबर इससे पहले चित्र नंबर जो 4 लिया था उसके अंदर चित्र नंबर 4 में देखिए कि जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट करने के बाद मेरे पास केवल ये वाला सर्किट बच गया। इस सर्किट से मेरे पास ये प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर चित्र नंबर 5 प्राप्त हुआ, जिसके अंदर ZS Z1 Z2 Z3 और 2 वोल्टेज सोर्स ZEQ आ गए। इसको इन दोनों को मैंने सोल्व किया। सोल्व करने से मेरे पास पॉइंट A और B के ऊपर जो ZEQ की वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या आ गई, Z2 प्लस Z3 इंटू में Z1 प्लस ZS अपॉन में Z1 प्लस Z3 इंटू ZS। वही फॉर्मूला अपन ने प्रतिबाधा वाला लगा दिया, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो क्या वैल्यू आ गई, ZEQ की वैल्यू है, इक्विवेलेंट की वैल्यू प्राप्त होगी ये वाली। तथा इसके अतिरिक्त जो मेरे पास EZ3 अपॉन में ZS प्लस में Z1 प्लस Z3 है, ये मेरे पास ZR की वैल्यू प्राप्त हो गई। इन दोनों को मैंने समीकरण नंबर मेरा 4 था उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आई कि IR इज इक्वल टू EAQ अपॉन में ZEQ प्लस में ZR प्राप्त होती है। तो अर्थात इससे सिद्ध होता है कि लोड से प्रवाहित परिणामी धारा के लिए जटिल परिपथ को EAQ विद्युत वाहक बल के स्रोत तथा श्रेणीकरण में प्रतिबाधा ZEQ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये संबंध किसका है, थेवेनिन प्रमेय का है। इससे फिर थेवेनिन प्रमेय सिद्ध होती है।